तो दोस्तों 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो बीजेपी पार्टी ही जीतने वाली है। अब आप लोग पूछेंगे वो कैसे, तो वो ऐसे दोस्तों कि जितने भी आप बीजेपी पार्टी की बात कर लें, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी भी आप एजेंसीज की बात कर लीजिए, वो पूरी तरीके से बीजेपी के हाथों में ही। और जो अब चुनाव आयोग का जो चुनाव आयोग से संबंधित एक बिल था, उस बिल को भी उन्होंने पास करा लिया। पहले उन्होंने राज्यसभा में पास करा दिया, अब उसे लोकसभा में पास करा दिया। उसके बाद अब इस बिल पे हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी भी साइन हो चुकी है। अब कहने के मतलब है मेरा दोस्तों कि जो चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता पे लेके सवाल उठते हैं, अब वो सवाल और बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप बात करें जो चुनाव आयोग की, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था जो चुनाव आयोग का सिस्टम बनेगा उसमें एक नेता प्रतिपक्ष रहेगा, एक विपक्ष रहेगा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये सिस्टम सही था क्योंकि इससे आप चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता रहेगी वो क्लियर रहेगी, उससे आप एकदम क्लियर रहोगे। लेकिन अब क्या सिस्टम है कि अब जो चुनाव आयोग में जो रहेंगे 3 लोग, वो रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक उनका कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का नेता। तो कुल मिला जुला के जब 2 लोग एक तरफ रहेंगे तो जो एक व्यक्ति अकेला रहेगा तो उसकी कौन ही सुनेगा? आप ही बताओ, उसकी कौन ही सुनेगा? अगर ये चीजें रहती कि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते और एक विपक्ष रहता, एक सत्ता पक्ष रहता, तो सीधी सी बातें तीनों की सुनी जाती। लेकिन यहाँ पे बीजेपी पार्टी ने वो बिल ला दिया जिस बिल से चुनाव आयोग पे उनका पूरा पूरा कंट्रोल हो जाए। अब ये बिल लाना ही था क्योंकि दोस्तों जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो बिल तो आएंगे ही ना। जो मिमिक्री वाला जो सिस्टम बना था, जो मिमिक्री के लेके देश में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था कि 150 सांसद तो वैसे सस्पेंड हो गए। जब राज्यसभा में कोई विपक्ष का नेता ही नहीं रहेगा जो उस पर तर्क वितर्क ही नहीं करेगा, लोकसभा में कोई नेता विपक्ष का रहेगा नहीं तो तर्क वितर्क ही नहीं करेगा, जब बिल पे कोई चर्चा ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिक बिल तो पास ही होगा। मेरे कहने का मतलब मैं हूं, अगर मैं बोल रहा हूं और मेरी बात का कोई अगर जैसे कहते हैं कि विरोध ही नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है मेरी बात नहीं मान लोगे। तो वही हुआ, सीधी सी बात है, वही हुआ। और दोस्तों एक बिल और आने वाला है, ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला। इस बिल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। बस इतना बता सकता हूं कि जो अब यूट्यूब पे जो कंटेंट डाले जाते हैं उस पे भी अब सरकार जांच देगी, सरकार चेक करेगी। तो छोड़िए दोस्तों, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बात अभी करते हैं केवल चुनाव आयोग के बारे में। तो दोस्तों अब जो चुनाव आयोग पे जो निष्पक्षता रहती है वो पूरी तरीके से जैसे कहते हैं संदेह के दायरे में आ गई। क्योंकि दोस्तों अगर आप चुनाव आयोग की बात करें तो पिछले वक्त से ही चुनाव आयोग को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। अब आचार संहिता के नियम कितने बार टूटे हैं। अब कहने का मतलब है दोस्तों मेरा ये कि जब बीजेपी पार्टी के हाथों में सब कंट्रोल रहेगा तो वो किसी की सुनेगी? अपने ही नेताओं की सुनेंगे। अब चुनाव आयोग की जितनी भी नियुक्तियां होंगी, जितने भी उसके अधिकारी नियुक्त होंगे बीजेपी पार्टी के नहीं, उसमें विपक्ष का कोई रोल ही नहीं रहेगा। सोचिए दोस्तों, ये हो गया सिस्टम। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी, तो यही लोकतंत्र है ना कि विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर देना, यही लोकतंत्र है। और दोस्तों जो ईवीएम की बात किया जाए तो विपक्ष हमेशा ये मांग उठाता है कि ईवीएम को लेके उन्होंने तो पूरा चुनाव आयोग को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ईवीएम पे उन्होंने संदेह नहीं किया, उन्होंने ये कहा जब ईवीएम से जब वोट डाला जाता तो एक देखेंगे आप लोग वीवी पैड निकलता है, जिस भी पार्टी का एक पैड निकलता है, तो उस पैड को उन्होंने ये कहा था कि वो पैड मतदाताओं के हाथ में दे दीजिए। वो पैड लेके एक अलग जो मतदान पेटी होती है उसमें वो डाल देगा, जिससे क्या होगा कि जो वोटर जिसने वोट दिया वो भी एकदम निश्चिंत रहेगा कि हाँ हमने एक जहां उसका वोट जाना था वहीं वोट गया है। लेकिन इस पे चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाएगी, यहाँ तक उनसे मिलना भी जिसे कह सकते हैं आप जरूरी नहीं समझा। तो दोस्तों अब देश का क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में, अब मैं इसके बारे में बता ही चुका हूं कि बस बीजेपी की सरकार आने वाली। क्योंकि दोस्तों चाहे आप जांच एजेंसियों की बात कर ले, सरकारी संस्थाओं की बात कर ले, ईडी कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, आपको जो उद्योगपति हैं, सब क्या कहते हैं कि बीजेपी के साथ है। कोई है विपक्ष के साथ? कोई दिखता है आपको? कहीं मीडिया दिखती है या जांच एजेंसी दिखती हैं, संवैधानिक संस्थाएं दिखती हैं? कहीं नहीं है, वो दिखती ही नहीं है। जो अगर सरकार का विरोध करते हुए नजर आ जाता है या तो वो जेल में रहेगा या तो उस पर यूपी की धारा लगा के उन्हें हटा दिया जाएगा रास्ते से। बहरहाल दोस्तों बस मेरा वीडियो इतना ही सा था कि अब जो देश का जो चुनाव आयोग है अब एक पार्टी के हाथ में। और एक बात मैं और बता दूं, जो ईवीएम मशीन बनती है वो भी सरकार ही बनवाती है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ईवीएम की जो जैसे कहते हैं ना कि सरकार ने जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो ईवीएम की देख रेख भी सरकार ही करती है। तो सीधी सी बात है, जब हर तरीके से मालिक सरकार रही है तो फैसले भी समझ लीजिए किसके हक में आएंगे आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं लगती है।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो मेरा इतना सा था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि क्या अब जो चुनाव आयोग है चुनावों को निष्पक्ष तरीके से करा पाएगा? जब आचार संहिता लगती तो देखेंगे आप लोग, कई सारे नेताएं आचार संहिता को उल्लंघन करते तो उनपे रोक लगाता है चुनाव। तो क्या अब वो बीजेपी पार्टी के नेताओं पे वो रोक लग पाएंगी? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता, हल्का फुल्का भी पसंद है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।